हेलो फ्रेंड्स, तो आज एक नया चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पेज नंबर 163 पर इसके एक साइकिल दिया हुआ है। इससे लगभग नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है एंड 4 नंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सेल यूनिट है ही बहुत इंपॉर्टेंट। इस साइकिल से ओनली इस साइकिल से ही कई बार नीट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस साइकिल से किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एंड क्या ट्रिक्स है इस साइकिल को लर्न करने का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक ये साइकिल है, इसमें मेनली 2 फेज़ होते हैं, एम फेज़ एक इंटरफेज़। ओके, 2 फेज़ याद रखने हैं हमको। या पूछ सकते हैं कि इंटरफेज़ बड़ा होगा या एम फेज़। तो एम फेज़ शॉर्टेस्ट फेज़ है, इंटरफेज़ लार्जेस्ट फेज़ है। ठीक है, एक होता है जी नॉट स्टेज, उसे हम क्विसेंट स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, सेल मेटाबॉलिक एक्टिव रहता है इस स्टेज में। लेकिन एक बात और लिखिए, देखो यहाँ 164 पेज नंबर पे आप जाओगे, ये लिखा हुआ है सेल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिक एक्टिव बट नो लॉन्गर पॉलीफ्रेट अनलेस कॉल ऑन टू डू डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि सेल इसमें एक्टिव तो रहेगी, लेकिन जब उसका फंक्शन होगा वो तभी काम करेगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगी। लेकिन याद रखना, ठीक है, ये पूछा जाता है साइकिल से सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले क्या आएगा। सबसे पहले आएगा G1 फेज़, फिर S फेज़, फिर G2 फेज़, फिर M फेज़। सीक्वेंस आएगा G1 S G2 M। अब इसको याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, हम कभी भूल ना जाएं। सबसे पहले इंसान क्या होता है, इंसान का जन्म होता है, मतलब जिसको जीवन आता है, तो सबसे पहले क्या होगा G1 हो गया। उसके बाद बच्चा जीवन लेगा, स्कूलिंग होगी उसकी, तो S फेज़। जीवन के बाद हम स्कूलिंग करेंगे तो S फेज़ आ गया। स्कूलिंग कर लिया, फिर टीचर से हमें क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, तो जिसे ठीक है G2 आ गया। ठीक है, और ज्ञान दे के टीचर हमें एक आशीर्वाद देगा कि G2, तो आ गया G2। जीवन, पहले जीवन लिया, फिर स्कूलिंग हुई, टीचर ने आशीर्वाद लिया, बोला G2, फिर G2 के ऊपर क्या हो गया, स्कूल भी हो गया हमारा, आशीर्वाद भी मिल गया। अब क्या होगा, मरेंगे सब लोग। एम फेज़ आ गया, एम फेज़ मतलब मरेंगे। ठीक है, G1 S G2 M फेज़, ये आपको एक सीक्वेंस याद करने का ट्रिक था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे फेवरेट एनटीए का क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, सालों में आया भी है नीट में। डीएनए सिंथेसिस किस फेज़ में होता है, तो डीएनए सिंथेसिस होगा हमारा एस फेज़ में। किस में होगा, एस में, हमेशा याद रखना। और एक आता है कि आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन किस में होता है, G1 में होता है। ओके, प्री सिंथेटिक फेज या पोस्ट सिंथेटिक फेज पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मैं बताती हूँ प्री सिंथेटिक फेज, GS का प्री सिंथेटिक फेज कौन सा है, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो प्री सिंथेटिक फेज ऐसे भी जाएगा, व्हाट इज द प्री सिंथेटिक फेज ऑफ S। ठीक है, अब S का प्री सिंथेटिक फेज याद करो, पहले कौन सा आएगा सीक्वेंस में, G1 आएगा ना, तो G हो गया। अगर आ गया पोस्ट सिंथेटिक फेज ऑफ M फेज, तब भी G1 आएगा, क्योंकि M1 के तो बाद में आ रहा है ना। ऐसे ही हम ये पोस्ट और प्री से सारा देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन, M फेज में सबसे लार्जेस्ट फेज कौन सा होता है, प्रोफेज। याद रखना, M फेज का लार्जेस्ट फेज है प्रोफेज। इंटरफेज और M फेज से क्वेश्चन है तो इंटरफेज लार्जेस्ट है, लेकिन M फेज से पूछा जाए, ऑप्शन दिया हुआ आपको प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, तो हम क्या लाएंगे, प्रोफेज लॉन्गेस्ट फेज, एंड शॉर्टेस्ट होगा एनाफेज। ठीक है, तो एम फेज में हमें याद रखना है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट एनाफेज याद रखना। शॉर्टेस्ट का एक ए सबसे पहले आ जाता है, तो ए को हम छोटा मानेंगे, तो ए हो गया शॉर्टेस्ट एंड पी हो गया लॉन्गेस्ट। ठीक है, याद समझ में आया। और हाँ, इसको इंटरफेज को हम लॉन्गेस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोर देन 95 ड्यूरेशन उसमें लगता है इंटरफेज में, बाकी जो बचा हुआ वो एम फेज में लगता है। ठीक है, इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, दूसरा नाम। और एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, सेंट्रियोली का डुप्लीकेशन कहाँ होता है। अगर क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे अच्छा पेपर बनाए, डीएनए सिंथेसिस कई बार पूछ चुका है, तो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी पूछ सकता है। सेंट्रियल डुप्लीकेशन भी एस फेज में होगा। ठीक है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक यू।